हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको आईडीबीआई बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानकारी देंगे। यानी अगर आप आईडीबीआई बैंक के सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, चलिए पहले जान लेते हैं कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप अर्बन या फिर मेट्रो एरिया में रहते हैं तब 5,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 2 लाख के एफडी करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कोई चार्जेस भी नहीं लगेगा। और अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तब 2,500 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर अगर आप चाहे तो 1 लाख के एफडी कर सकते हैं। और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तब 500 मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर अगर आप चाहे तो 50,000 के एफडी कर सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में हर महीने में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब हर महीने में चार्जेस लगेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब किस तरह से चार्जेस लगेगा। तो गाइस, इस बैंक के नए रूल्स के अनुसार क्लियरली बताया गया है कि मंथली एवरेज बैलेंस और एक्चुअल बैलेंस मेंटेन में से जो डिफरेंशियल अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 5% चार्जेस लगेगा, और चार्जेस अमाउंट के ऊपर 18% जीएसटी लागू होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं और 5,000 मंथली एवरेज बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन कर पाए, जैसे कि मान लीजिए कि 5,000 बैलेंस आपको मेंटेन करना था, लेकिन अगर आप 2,000 बैलेंस मेंटेन कर पाए तब बाकी का जो 3,000 डिफरेंशियल अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 5% चार्जेस लगेगा। जैसे कि 3,000 के ऊपर 5% चार्जेस लगेगा, यानी 150 रुपया चार्जेस लगेगा, और 150 रुपया के ऊपर 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 177 रुपया का। ठीक इसी तरह से अगर आप सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया के लिए अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन कर पाए तब डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर सेम तरह से चार्जेस लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी जानकारी रखना है कि किसी महीने में अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में कुछ भी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, यानी पूरा महीने में अगर आपका अकाउंट का बैलेंस 0 रहता है, तब मेट्रो या फिर अर्बन एरिया के लिए 5,000 का 5% यानी 250 रुपया और 250 रुपया का 18% यानी टोटल 295 रुपीज चार्जेस लगेगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया के लिए किसी महीने में अगर आपका अकाउंट का बैलेंस पूरा महीने में 0 रहता है तब 2,500 का 5% यानी 125 रुपया और 18% यानी टोटल 147 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं और पूरा महीने में अगर आपका अकाउंट का बैलेंस 0 रहता है तब मैक्सिमम जो चार्जेस लगेगा यानी 500 रुपया का 5% यानी 25 रुपया और 18% यानी टोटल चार्जेस लगेगा 28 रुपया का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।